हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं स्टैटिकल एनालिसिस या आप एडवांस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर दे रहे हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपके पास बुक हो, सीरीज़ हो, आप कहीं से भी इन प्रश्नों को निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रायिकता से आशय। मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में बोलेंगे मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, आपके पेपर में जरूर थ्योरी पूछी जाएगी। तो आपको थ्योरी में लिखना क्या है, हमारी बहुत सारी वीडियो बनी हैं पहले से ही, जिसको मैं अपने ऐप में पेड कोर्स में देता हूं। वैसे भी मैं आपको बता दूं, प्रायिकता को संभावना बोला जाता है। प्रायिकता को क्या बोला जाता है? 100% पेपर में आएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रायिकता को संभावना बोला जाता है। संभावना बोला जाता है। पुराने ज़माने में लोग लॉटरी जीतने के लिए, जुआ सट्टा जीतने के लिए, सटोरिये किसी भाग्य की देवी का सहारा लेते थे। कहते नहीं है भगवान, पहलवान बाबा, फलाने बाबा, हमारा एक काम हो जाए, देवी माई मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाने का काम करूंगा। लेकिन सटोरियों का जब काम यहाँ से नहीं बना भाग्य की देवी से, तो भाग्य की देवी के स्थान पे ये लोग जाने लगे। कहाँ पर? ये लोग जाने लगे अंधविश्वास में। अंधविश्वास का मतलब होता है, अंधविश्वास में आप लोग सुनते होंगे बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, मुर्गों की बलि चढ़ाई जाती है, यहाँ तक कहीं कहीं सुनने में आता है छोटे बच्चों की भी बलि चढ़ा देते हैं। तो ये सब क्या है? अंधविश्वास है। आप हमारी बात माने या ना माने, आप विज्ञान को अगर कोई व्यक्ति ठीक से मानने वाला होगा तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करेगा। जैसा कि जब तक आप स्टैटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप पेपर में अच्छा अंक पा नहीं सकते। अगर आप पा जाते हैं तो टीचर के कॉपी चेक करने के ऊपर होता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो पुराने ज़माने में लोग कहाँ जाते थे? संभावना के लिए भाग्य की देवी के पास। बहुत सारे लोग देवी देवताओं को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर लागू नहीं होता है। अंधविश्वास में लोग किसी की बलि चढ़ाते हैं, कहीं पर लड्डू चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। कहा जाता है जिसका कष्ट जहाँ कटना होता है वहाँ कटता है, तो अपना धार्मिक संस्कार है लोगों का। लेकिन सट्टे की बात यहाँ पर हो रही है, सट्टे की बात हो रही है, जुए की बात हो रही है। जैसे आज के ज़माने में आप लोग देखते होंगे ड्रीम 11 आया हुआ है ना, ड्रीम 11 आया हुआ है। 11 मतलब क्रिकेट में 11 प्लेयर चुनिए आप। कुछ प्लेयर इस पार्टी के होते हैं, कुछ प्लेयर अगली पार्टी के होते हैं, मतलब 2 पार्टियों के ऐसे कुछ लिए जाते हैं। मैं तो खेला नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, इतना थोड़ा बहुत सुना है, बच्चे लगाते हैं। बहुत सारा आप देखते होंगे 1 रुपया लगा करके लोग करोड़पति बन जाते हैं। बहुत सारी फर्जी अफवाहें भी आती हैं, फलाना आदमी बन गया। कोई 100 रुपया लगा रहा है, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 15,000 रुपया लगा रहा है। तो लोग कहते हैं अभी विश्व कप चल रहा है, आज इंडिया के जीतने की संभावना अधिक है। क्या सोच के कहते हैं, समझिएगा। टीवी पर जो लोग बैठे होते हैं, जो लोग टेलीविज़न पर आप देखते होंगे, वे आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं, ना कि वे भाग्य की देवी के ऊपर बात करते हैं, ना कि वे अंधविश्वास के ऊपर बात करते हैं।
वो पुराने आंकड़ों को देखकर, खिलाड़ी के आंकड़ों को देखकर एक तरह का वो लोग गणितज्ञ होते हैं, एक तरह के वे लोग विशेषज्ञ होते हैं। तो पेपर में क्या लिखना है, पुराने ज़माने में ये लोग भाग्य की देवी, अंधविश्वास वगैरह मानते थे, लेकिन जब सट्टेधारियों का काम यहाँ से नहीं बना तो धीरे धीरे ये लोग प्रमुख गणितज्ञों के पास जाने लगे। जो सटोरिये हैं किसके पास जाने लगे, गणितज्ञों के पास जाने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे गणितज्ञों में बहुत सारे गणितज्ञ, पास्कल हैं, फर्मेट है, कार्देनो हैं, ये सारे गणितज्ञ हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सट्टे के अलावा मैं आपको बता दूं, प्रायिकता का प्रयोग सट्टे के अलावा भी होता है। जैसे भविष्य में किस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी, किस वस्तु का मांग कम होगी, किस वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, सरकारी घटनाओं को, सरकारी समस्याओं को सुलझाने में प्रायिकता का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े विशेषज्ञ अनुसंधान करते रहते हैं, याद रखिएगा। तो हर जगह सांख्यिकी में तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो याद रखिएगा हमारी बात को। तो प्रायिकता का आशय क्या है, प्रायिकता का आशय संभावना से है कि कल अधिक वर्षा होने की संभावना है, कल हम इस स्थान पे इतनी देरी से पहुंचने की संभावना है, कल हम अमुक का मतलब कोई आप मन में ठानिए, ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, इस चीज़ की संभावना है ना, इस चीज़ की संभावना है। तो कल पानी तेज बरसेगा, कल इंडिया क्रिकेट मैच जीत जाएगी, कल फलाना पार्टी चुनाव हार जाएगी। ये सब कौन करते हैं, ये सब गणितज्ञ, डाटा इसके लिए कलेक्ट किया जाता है, इसको प्रायिकता कहा जाता है। तो परिभाषा के तौर पर किताब हमारे पास है और आप में लोगों के पास भी किताब होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के पास किताब नहीं रहती है, तो याद रखिएगा जिनके पास किताब नहीं है वे लोग अपना सीरीज वगैरह से पढ़ लें, नंबर तो पा ही जाओगे। कहा गया है परिभाषा में, यदि कोई समान ढंगों से होने वाली घटना घटित हो सकती है, उनमें से एक घटना घटित होने की संभावना हो, कुछ अनुकूल परिस्थितियां हो, कुछ संभव परिस्थितियां हो, इसे प्रायिकता कहा जाता है। मतलब कि ठीक है। और याद रखिएगा प्रायिकता वाले में इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता इक्वल टू क्या लिखना है, कुल अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है कुल परिस्थितियों की संख्या। ये देखो, अनुकूल का मतलब होता है, हमारी बात सुनिएगा पूरी बात, जो हमारे फेवर में हो उनको बोलते हैं अनुकूल कुल परिस्थितियां, ठीक है। ये आपका पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या है, जितने शब्दों में लिखने के लिए बोला रहे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा तो ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। घटना ना घटित होने की संख्या, यहाँ पर घटना घटित होगी, घटना घटित होगी। घटित का मतलब जैसे पानी बरसने की बात होती है तो पानी बरसेगा पहले वाले में। इंडिया मैच जीतने की बात होगी तो इंडिया मैच जीतेगा ना, इंडिया के अलावा कोई अन्य पार्टी जीतेगी, मतलब उसके फेवर में अगर आप देख रहे हैं तो उसके फेवर में आप देखिए, चाहे जिसके फेवर में। अब लेकिन यहाँ पर घटना ना घटित होना, जैसे आज ऐसा संभावना है कि पानी नहीं बरसेगा, आज लग रहा है इंडिया मैच नहीं जीतेगा, मैं नहीं जीतने के पक्ष में नहीं हूँ, याद रखिएगा। नहीं भैया, वीडियो देखो तो कहो देशद्रोही है, मतलब कि आज दूसरी पार्टी को बोल दीजिए आप ना, हम तो चाहते हैं जीते, मतलब इसमें घटना ना घटित होना मेन होगा, और इसके पहले वाले में घटना घटित होगा मेन होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू
प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या, प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या, उसके बाद यहां लिखना है कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या, परिस्थितियों की संख्या। इतना याद रखना, ये सूत्र है हमारा। अब हम अगले कदम पर चलते हैं। अगला कदम हमारा सवाल होगा। ठीक है, सवाल भी एक बताते हैं। इसमें बहुत सारी सवालें होंगी, एक सवाल भी पूछा जाएगा। कम से कम 10-15 नंबर का क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पूछा ही जाना है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन है एक हमारे पास, इंग्लिश में बोला है, थोड़ा सुन लीजिएगा, लिखेंगे नहीं। डिजिटल बोर्ड जब से आ गया है तब से वाइट बोर्ड पे लिखने का मन नहीं करता है, समझिएगा। कहता है ताश की एक गड्डी अच्छी तरह फेंटी जाती है। ताश ऐसे होता है, पहले जो वीडियो बनाए थे हम उसमें ताश लिए थे, ताश पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, रखे थे, चूहा सुबह उठा ले गया हो गया, नहीं कौन लड़कियाँ उठा ले गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, ताश की एक गड्डी अच्छी तरह फेंटी जाती है। आप लोग अगर ताश कभी खेले होंगे, देखे होंगे, आपके घर में कोई खेला होगा, तो उसमें 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में। याद रखिएगा, जहाँ ताश खेलना अपराध है, पुलिस देखेगी तो 4 डंडा पक्का मारेगी, ले जाके जेल में बंद कर देगी, चालान कर सकती है। पुलिस को अधिकार है, अगर आप कहीं भी ताश खेलते हुए पुलिस की नज़र में आते हैं, अगर पुलिस पकड़ ले, अब घर में खेल रहे हो तो कौन पकड़ेगा, याद रखिएगा। तो समझिएगा, यहाँ बहुत सट्टा लगता है ताश जहाँ खेला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ऐसे फेंटा जाता है, हम भी फेंटे हैं, लेकिन खेलना ठीक से नहीं जानते, ऐसे 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 फेंटते हैं। कहता है वह पता एक अदालती ऑनर या तस्वीर वाला पत्ता होगा, एक हुक्म का पत्ता होगा, एक इक्का होगा। क्या प्रायिकता है? अदालती ऐसे बना होता है, बहुत चित्रमयी प्रदर्शन बना होता है उसमें, हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में दिखा सकते हैं। तो समझिएगा, अदालती का मतलब होता है जिसमें बहुत अच्छी तस्वीर बनी होती है, बहुत अच्छी आपको लगेगा। उसमें क्वीन होता है, क्वीन, क्वीन मतलब रानी। एक होता है बादशाह, के किंग, किंग मतलब बादशाह। और एक होता है जैसे हम भूल जा रहे हैं नाम क्या होगा। तो देखिए, तीन होते हैं, एक होता है जे का, एक होता है क्यू मतलब क्वीन का, एक होता है किंग का। 3 होते हैं मेन, अदालती नुमा बने होते हैं, उसमें बढ़िया से बना होता है, देखेंगे आप लोग तो समझिएगा। तो 3 होता है ना, तो तीन होता है, लेकिन ईंट का, चिड़ी का और हुकुम का, ईंट का, चिड़ी का, हुकुम का और पान का, इसमें 4 होते हैं। इसमें भी वही ईंट का, चिड़ी का, हुकुम का और पान का, इसमें भी 4 होते हैं। इसमें भी मतलब सब में 4-4 होते हैं। 3 पत्ते आपको इसके मिलेंगे, जे वाले 4 पत्ते रहेंगे, क्यू वाले 4 पत्ते रहेंगे, के वाले 4 पत्ते रहेंगे। 4 4 4 4 तिहाई 12 पत्ते। कह रहा है जब अच्छी तरह फेंटा जाता है तो ऑनर या तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला 12 पत्ता होता है, इसको देख लेना अगर देखना हो तो। 12 पत्ता होता है, तो इसके आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अनुकूल परिस्थितियां, कुल कितने पत्ते हैं? 12 जो अनुकूल हमारे हैं। टोटल कितने? 52 पत्तों में 12 ही हमारे पास आएगा, तो इसको 12/52 लिख सकते हैं।
तो इसको 3 चौक 12, नहीं 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 13 चौका 52, 13, मतलब कि 12/52 लिख सकते हो, या 52 को आप काट दीजिए। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 3/13। कुछ नहीं है, जो अनुकूल है उसको ऊपर रखो। कुल कितने 52 पत्ते हैं, इसको काट नहीं सकते हैं आप। 3 चौक 12, 13 चौका 52 ना। अगला कहता है एक हुक्म का पत्ता होगा। क्या? एक ये क्या है? ऑनर वाला। ऑनर मतलब तस्वीर वाला। दूसरा क्या है? हुक्म वाला। हुक्म का पत्ता होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? हुक्म जानते हो कैसे होता है? हुक्म मतलब होता है, समझ रहे हो? ऐसे बना होगा दिल, चाहे दिल बोलिए चाहे पान, काला कलर का होगा। कहता है एक हुक्म का पत्ता होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? आपको पता होना चाहिए हुक्म के कितने पत्ते होते हैं। भाई हुक्म के 4 पत्ते एक कंडीशन के, इक्का 4 4 8 4 12। ठीक है, एक हुक्म का पत्ता होगा, इसकी क्या प्रायिकता? 4 4 पत्ते होंगे, 4 4 4। ठीक है, तो हुक्म किसे बोलते? जो पान की तरह बना रहेगा या दिल की तरह। आप मान लीजिए पान मानिए, पान दिल मत मानिए, काला काला होगा। इसके 4 4 पत्ते रहेंगे। तो इसमें भी क्या होगा? हमारे अनुकूल कितने हैं? हमारे अनुकूल 12। कुल कितने पत्ते? 52। 13 चौका 3 चौक 4 तिहाई 12, यार 3 चौक 12 ना, 13 चौका 52, 3 चौक 12, 13 चौका 52, 3/13 इसका भी आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, और इसको ए भी लिख सकते हैं, रुक जाइएगा। 13/52 को आप लिख सकते हैं 12 51 12, 12 51 12, 13 चौका 52, मतलब कि 13 चौका 52, 1/4 भी इसको आप लिख सकते हैं। एक ऊपर क्यों रहेगा? क्योंकि एक ही पूछ रहा है। अब आगे पूछ रहा है एक इक्का होने की क्या प्रायिकता है? इक्का कितने होते हैं? 4। 52 पत्तों में 4 इक्का होते हैं। 4 51 4, 13 चौका 52, तो 1/13। मतलब कितने इक्के होते हैं? इक्के 4 ही होते हैं। पान का, ईंट का, हुक्म का, चिड़ी का। तो 4 इक्के होते हैं, अनुकूल हमारे 4। टोटल कितने पत्ते? 52। 1/13 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद एक गेंद वाला हम आपको बताते हैं। गेंद वाला एक क्वेश्चन बहुत पूछता है पेपर में, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन कहता है एक थैले में 5 लाल गेंद हैं। 5 लाल गेंद हैं, 8 सफ़ेद गेंद हैं, 10 काली गेंद हैं। कहता है एक गेंद खींची जाती है, यानी कि निकाली जाती है। थैला एक रख लो, झोला, उसमें 5 लाल गेंद, 8 सफ़ेद गेंद, 10 काली गेंद डाल दो। एक गेंद खींची जाती है। इस बात की क्या संभावना होगी कि खींची गई गेंद सफ़ेद या काली होगी? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थितियों की संख्या नीचे कुल परिस्थितियों की संख्या, यही तो होता है। तो सबसे पहले कुल कितनी परिस्थिति हमारे पास है? 5 8 10, 8 5 13 23 ना। क्वेश्चन में कहता है
खींची गई गेंद सफ़ेद या काली क्या होगी? सफ़ेद या काली का मतलब जो पूछ रहा है, खींची गई गेंद सफ़ेद और काली की बात कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू सफ़ेद और काली जोड़ लो, 10 8 18, टोटल कितना है 23। हमारा आंसर आ जाएगा 18/23, यही आंसर दिया गया है। ठीक है, तो हमने इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखे हैं, पेपर में आते हैं। बाकी पूरा चैप्टर बना हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो जो वीडियो बन चुके हैं उन वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने से काफ़ी आपके साथ सफलता भी मिलेगी आपको।